गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 9th ऑफ जुलाई और करंटली टाइम हो रहा है 9:17 AM। मार्केट जो है वो 52,544 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी PSY के ऊपर है 52,500 के। किस तरीके से हम लोग को प्लान बनाना है, देखिए मार्केट एक आज के दिन में गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन होके ये कंटिन्यू अपसाइड पे निकला है। ठीक है, यहाँ पे 52,552 के आसपास अभी आज के दिन में मार्केट ने एक गैप डाउन दिया 52,398 के आसपास, और गैप डाउन दे के मार्केट यहाँ से सडन एक रेड कैंडल दिखाया था, बट वो रेड कैंडल पूरी की पूरी रिकवर करके इस PSY के ऊपर निकल गई और यहाँ पे मार्केट ने अभी पहली कैंडल का क्लोजिंग दिया है। गैप को अपने फिल कर दिया मार्केट ने ऊपर आके, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था तो ऊपर साइड में गैप था। यहाँ पे ये गैप फिल हो चुका है और अभी मार्केट 52,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट अपने कैंडल्स को स्टेबल कर दे। जैसे ये कैंडल में जो वॉलेटिलिटी है थोड़ी सी कम हो जाए, देन उसके बाद से हम लोग अपना प्लान बनाएंगे। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 52,534 के आसपास अभी चल रहा है। सुबह से हम लोग वेट ही कर रहे हैं, अभी तक कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है हम लोग को, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी है कि मैं अपडेट करूँ आप लोगों को। मॉर्निंग से मार्केट साइडवेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए PSY पे ही ये पूरा का पूरा एक रेंज बना रहा है, कहीं भी ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया भी था अच्छा खासा, बट फिर से वो ब्रेकआउट यहाँ पे घसीट के लेके मार्केट नीचे चला आया। और अगर मैं आपको लोग को एक चीज़ दिखाऊं, अगर इसको हम लोग जूम इन करेंगे और इसको पीछे जाते हैं थोड़ा, ठीक है। ये चार्ट कहाँ गया, चार्ट शायद नेटवर्क का ग्लिच है, इसको रिफ्रेश करने दीजिए। थोड़ा सा इसके पीछे का चार्ट, हाँ यहाँ पे एक दिखा, हाँ आ रहा है अब धीरे धीरे। नेटवर्क शायद स्लो हो गया है अचानक से, एक मिनट पिंग चेक करूँ मैं कितना आ रहा है। अच्छा, रिक्वेस्ट अबाउट पिंग ब्रेक हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। ठीक है, स्ट्रीम भी इसीलिए नहीं चल पा रही है प्रॉपर। एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि 52,500 जो ये लेवल है, इसी लेवल पे मार्केट कंटिन्यूस कितने दिन साइडवेज रहा था। यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, फिर इसके पीछे जाएंगे तो 52,500 पे ही रेंज बनाया था, और अगर इसके पीछे एक जगह और रेंज बनाया था, इसको अगर पीछे करेंगे ना हम लोग, ठीक है, तो दिखेगा हम लोग को। ठीक है, 52,500 के आसपास ही बार बार आके मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। ओवरऑल मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है। आप चार्ट को पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा प्रॉपर। अभी भी मार्केट वहीं पे है। देखिए, अगर हम लोग को ट्रेड चाहिए ना, तो अगर सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में, तो सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे, सही है, बट कहाँ से बनाएंगे ये हम लोग के पास होना चाहिए ना। कि जो मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, कल ही, कि सपोर्ट हम लोग का क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ठीक है, जो सपोर्ट है मार्केट के पास, ठीक है, जैसे अभी 52,549 चल रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा लेवल है, 52,600 का, इसके नीचे 52,500 का। तो 52,600 को रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, रेसिस्ट करना चाहिए, और वही अगर देखा जाए 500 को, तो ये सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और सपोर्ट में भी ये सपोर्ट वीक होता हुआ दिखना चाहिए हम लोग को, ताकि हम लोग को पता चले कि वीक हो रहा है सपोर्ट, इट मीन्स मार्केट यहाँ से क्या होगा, ब्रेक करके अब नीचे जा सकता है। और रेजिस्टेंस या तो सेम रहे या तो स्ट्रांग हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए मार्केट के अंदर में, तभी हम लोग ट्रेड ले पाएंगे। अगर ये सपोर्ट वीक हो रहा है, ठीक है, बट अल्टीमेटली रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे वीक हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे दोनों ही चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, वो थोड़ा सा ट्रैप हो रहा है वहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे अभी देखने को ये मिल रहा है कि जो 600 का लेवल है वो तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और 500 का लेवल भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, 500 भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, 500 सपोर्ट बना ही नहीं है, सपोर्ट अभी तक है ही नहीं। वो भले इसके ऊपर चला गया ना, बट यहाँ पे डाटा वही कह रहा है कि अभी भी ये रेजिस्टेंस की तरह है, मतलब मार्केट इसके नीचे आएगा ही आएगा, ऐसा कह रहा है। बट हो क्या रहा है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है ना, तो 500 कभी सपोर्ट हो रहा है, कभी रेजिस्टेंस हो रहा है, बार बार पलट रहा है, और अल्टीमेटली मार्केट एक ही जगह पे रुका हुआ है, कहीं मोमेंटम कर ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए इस जगह से मैं ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ एक इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में 500 के। तो मैं यही चीज़ चाह रहा हूँ कि मार्केट 500 के नीचे आए, 500 के नीचे आए, और 400 मेरे को सपोर्ट बन रहा हुआ दिखे, और ये दिखे कि 400 का जो सपोर्ट है वो वीक हो रहा है,
और 500 अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर रहा है, तो फिर हम लोग सपोर्ट ये ब्रेक करने के लिए 400 का ट्रेड लेंगे। मैंने ये अपडेट करके रखा भी हुआ है, जब यहाँ पे था ना मार्केट तो ऐसा ही सिचुएशन बना रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपडेट भी किया था 52,400 को ये ब्रेक कर सकता है। 10:20 पे टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगना है आपको जुड़ने के लिए। जुड़ने से फ़ायदा ये होगा आपको कि यहाँ पे अब सेलर्स कम है कि बायर्स ज़्यादा है, ये आपको डाटा मैं पहले ही दे देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जब तक नहीं होगी ट्रेड नहीं ले पाएंगे हम लोग, ठीक है। सेलिंग साइड के लिए, अगर बाइंग साइड के लिए करना है तो बाइंग के लिए प्रॉपर पलटना पड़ेगा डाटा को। जैसे सेलर्स कम है तो प्रॉपर मुझे बायर्स कम चाहिए, तभी मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूँगा। इसके अलावा अगर ये चीज़ रहता है तो मैं बाइंग का ट्रेड नहीं लूँगा, सेलिंग पे ही इंटेक्ट रहूँगा मैं, ठीक है। सो ट्रेडर्स, अभी जो मार्केट है वो 52,526 के आसपास चल रहा है। देखिए थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने जो चीज़ कही थी कि अगर मार्केट साइडवेज से बाहर निकलता है तो कोई ट्रेड वगैरह लेंगे, बट अभी भी मुझे यहाँ पे मार्केट साइडवेज से बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तक मार्केट उसी रेंज में है जिस रेंज में सुबह से था, 52,500 के रेंज में ही। 2:30 हो चुका है, अब यहाँ से कोई ट्रेड बन भी नहीं सकता है। अगर ट्रेड करेंगे भी हम लोग तो टाइम वगैरह नहीं बचा हुआ है इतना ज़्यादा कि उस पोजीशन को होल्ड रखा जाएगा, या फिर मान लीजिए वो पोजीशन अगर 1 घंटे होल्ड भी रह जाती है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, मजबूरन हम लोग को पोजीशन काटनी पड़ेगी बीच में ही, ठीक है। वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो उस वजह से अभी कोई ट्रेड लेने का फ़ायदा है भी नहीं और अभी कोई सेटअप है भी नहीं। तो देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, जो मैंने पहले भी कही थी कि अगर हम लोग को जब ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेड लेने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो फिर आपका स्टॉप लॉस जाना एकदम निश्चित है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ, 52,536 पे चल रहा है, और मैं यहाँ से अगर ऊपर साइड में सेल करूँ, सॉरी ऊपर साइड में जाके बाई करूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, जब भी मुझे PSY के ऊपर निकलता हुआ मार्केट दिख रहा है तो मेरा क्या होगा, वहाँ से मार्केट नीचे आएगा और मेरा स्टॉप लॉस टच कर देगा। अगर वैसे ही मैं अगर नीचे जाए जब PSY के जैसे, या फिर जब PSY पे आ रहा है तो मैं वहाँ से एक ये चीज़ देख के कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है उस चीज़ को देख के सेल कर दूँ, जैसा कि अभी पहले हुआ है, दिख रहा है आपको चार्ट में। तो वहाँ से अगर सेल करूँ तो वहाँ से भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो साइडवेज रेंज को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन किया था उसी से आपको आइडिया लग गया होगा कि जब तक सपोर्ट वीक ना हो आप सेलिंग का ट्रेड मत लीजिए। सेम वैसे ही जब तक रेजिस्टेंस वीक ना हो आप बाइंग का ट्रेड मत लीजिए। अगर दोनों ही स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, सपोर्ट भी स्ट्रांग है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं एक रेंज में रहूँगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, अभी यहाँ से कोई ट्रेड बनाना नहीं है। और अगर आप लोग को भी इसमें कुछ डाउट होगा आज के मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछेगा ज़रूर, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो आज साइडवेज था मार्केट, तो पॉसिबिलिटी है कि कल मोमेंटम एक अच्छा आए मार्केट में हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। कि मार्केट यहाँ से जैसे 52,500 पे अभी ट्रेड कर रहा है तो अच्छा खासा वोलेटिलिटी कल दिखा सकता है। खैर ये तो रही बात कल की, कल जैसा मार्केट रहेगा उस अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ।